हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस सेकंड क्लास में। पिछली क्लास में हम रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं और वो प्रॉपर्टी थी कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। आज हम इसकी बची हुई प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर में क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख रखी है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है प्रॉपर्टी का? नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी हमें कितनी जगह लगानी है? 4 जगह लगानी है। और किस सेंस में लगानी है? रेशनल नंबर के सेंस में लगानी है। किस सेंस में लगानी है? रेशनल नंबर के सेंस में लगानी है। क्लैरिटी आ रही होगी ना वीडियो की? हाँ जी, बिल्कुल सही से आ रही है, क्योंकि मेरे साइड में स्क्रीन है, मैं उस पर देख पा रहा हूँ। क्लैरिटी अच्छी है, ठीक है। तो पहले किस पे लगाएंगे? पहले लगाएंगे जी एडिशन पर। किस पे लगाएंगे? एडिशन पर। एडिशन पे कैसे? हमें रेशनल नंबर यूज करने, तो हम बोलेंगे ए बाय बी प्लस सी बाय डी। ए बाय बी प्लस सी बाय डी इज इक्वल टू होना चाहिए क्या? सी बाय डी प्लस ए बाय बी। यही होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 6 और 7 क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? रिवर्स करके लिख लेते हैं। ए बाय बी एक रेशनल नंबर है, सी बाय डी भी एक रेशनल नंबर है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? सी बाय डी प्लस ए बाय बी के इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या देखोगे आप? कोई रेशनल नंबर उठा लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2/5 प्लस में 3/5। 2/5 प्लस में 3/5। अब इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगी? 3/5 के रेशनल नंबर को पहले लिखेंगे और प्लस में 2/5। दोनों से रिजल्ट सेम आएगा तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा। एलसीएम दोनों के नीचे की वैल्यू सेम है, तो ऊपर भी ऊपर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। 2 + 3। यहाँ भी क्या आएगा? एलसीएम। यहाँ से भी दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 5 आ जाएगा। ऊपर भी वैल्यू सेम आ जाएगी, 3 + 2। तो दोनों को सोल्व किया, यहाँ से कितना आया? यहाँ से आएगा जी 2 + 3 कितना आ जाएगा? 5/5। कितना आएगा? 5/5। और यहाँ से भी कितना आया? 3 + 2 = 5/5। और दोनों ही क्या है? रेशनल नंबर है। यानी कि ये बात अगर सत्य है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशनल पर लागू होती है। समझ गए बात को? कि हमें कोई रेशनल नंबर उठाना है और उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लगा के चेक कर लेना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि रेशनल नंबर को आगे पीछे करने से रिजल्ट पे कोई प्रभाव ना पड़े तो वो सही है, अदरवाइज वो गलत है। एडिशन पे लागू होती है, तो अब किस पे देख लेते हैं? सब्ट्रैक्शन पे देख लेते हैं। किस पे देख लेते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन पे देख लेते हैं। तो देखिए कैसे सब्ट्रैक्शन पे भी हमें रेशनल नंबर का प्रयोग करना है। कैसे देखते हैं? किस पे चेक करेंगे? सेकंड इसके पार्ट में हम चेक करेंगे किस पे? सब्ट्रैक्शन पे। किस पे चेक करेंगे? सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन पे भी हमें रेशनल नंबर का प्रयोग करना है। रेशनल नंबर क्या रहेंगे? रेशनल नंबर रहेंगे ए बाय बी, फिर क्या लिखेंगे? -c/d, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करनी है। कम्यूटेटिव में क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएंगे। c/d माइनस क्या हो जाएगा? a/b। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो सही है, अदरवाइज गलत रहेगी। इसका मतलब फिर वो कम्यूटेटिव पे लागू नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल पे मैंने वही उठा लेने हैं। 2/5 -3/5 2/5 - 3/5। इसकी कम्यूटेटिव लगाएंगे तो पहले रेशनल नंबर 3/5 - 2/5। रेशनल नंबर that can be write in the form of p/q where q is not equal to 0। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा जी 5। ऊपर क्या आ जाएगा? 2 - 3। यहाँ से भी एलसीएम क्या आएगा? यहाँ से भी एलसीएम कितना आएगा? 5। ऊपर क्या आ जाएगा? 3 - 2। 3 - 2। 2 में से 3 गया, क्या आएगा? माइनस का 1/5। और यहाँ से क्या आया? 3 में से 2 गया, क्या आएगा? 1/5। दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या एडिशन पे लागू होती है क्या? हाँ जी, लागू होती है। दोनों से ठीक रेशनल नंबर वही आ गए थे, जो लेफ्ट हैंड साइड से आया वही आ गया था राइट हैंड साइड से। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या सब्ट्रैक्शन पे लागू होती है क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होती। अब चेक करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को किसके ऊपर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और नाउ वी चेक ऑन मल्टीप्लिकेशन। किस पे चेक करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें जितने भी रेशनल नंबर है वो 4 अलग अलग जगह पर लगा के देखने हैं। तो थर्ड नंबर पे हम किस पे चेक करेंगे? मल्टीप्लिकेशन पर। किस पे? मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन पे मीन्स कि रेशनल नंबर a/b इंटू c/d
डी, इक्वल होना चाहिए सी बाय डी इंटू ए बाय बी, और ये आपको पता है कि इक्वल होता है। एग्जाम्पल से चेक करते हैं। वही हमारे कॉमन नंबर रहेंगे। मैंने कल भी बताया था लास्ट टाइम की वीडियो में कि रेशनल नंबर ऐसे उठा लेने हैं कि आपको कैलकुलेशन करने में एक बार दिक्कत ना आए, क्योंकि प्रॉपर्टी सीखने का मतलब यहाँ कैलकुलेशन बड़ी उठाने से खुद को तकलीफ में डालना है। प्रॉपर्टी सीखनी है तो इजी इजी कैलकुलेशन उठाइए, इजी इजी नंबर्स उठाइए। ए बाय बी सी बाय डी, अब पहले क्या लिखोगे, सी बाय डी को लिखोगे और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ए बाय बी, ए बाय बी। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 बाय 5 5 जा 25। यहाँ भी क्या रहेगा, 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 5 5 जा 25। इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ बिल्कुल सही है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड से जो वैल्यू आई है वही किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड का। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर लागू होती है, मल्टीप्लिकेशन पर लागू होती है, यानी कि एडिशन पे लागू होती है, सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है। नाउ वी चेक ऑन डिवीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को किस पे चेक करेंगे, डिवीजन पे चेक करेंगे। तो देख लेते हैं इधर भी डिवीजन पे लागू होती है कि नहीं होती है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को किस पे चेक करेंगे, डिवीजन पर। तो फोर्थ पार्ट हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कि हम उसको चेक कर रहे हैं किस पे, डिवीजन पर। किस पे चेक कर रहे हैं, डिवीजन पर। तो कैसे चेक करेंगे, रेशनल नंबर ले लेते हैं, ए बाय बी डिवाइड सी बाय डी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में रिवर्स लिख लेंगे, सी बाय डी डिवाइड बाय ए बाय बी। अगर दोनों से रिजल्ट सेम आएगा तो लागू होती है, नहीं तो लागू नहीं होती। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या उठाओगे, वही अपने कॉमन नंबर, क्या रहेगा, 2 बाय 5 डिवाइड 3 बाय 5। जब कम्यूटेटिव लगाएंगे तो 3 बाय 5 डिवाइड 2 बाय 5 लगाइए। कोई भी चीज जब डिवाइड में होती है तो आपको पता है किस में ले आएंगे, मल्टीप्लाई में ले आएंगे। 2 बाय 5 मल्टीप्लाई में लाते हैं तो जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, यानी फ्रैक्शन पलट जाता है। 5 बाय 3, 5 बाय 3 इस साइड लगाएंगे, 3 बाय 5 मल्टीप्लाई में लाएंगे तो पलट जाएगा 5 बाय 2, 5 बाय 2। काट दीजिए, जो नंबर कटने वाला उसको काट के साइड में कीजिए। काटो, देखो कैसे, 5 से 5 गया, यहाँ से क्या आया, 2 बाय 3, क्या आया, 2 बाय 3। 5 से 5 गया, यहाँ क्या आया, 3 बाय 2, 3 बाय 2। दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड्स। इट्स मीन कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पर लागू नहीं होती, डिवीजन पे लागू नहीं होती। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर लागू होती है। फिर हमने देखा क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे लागू होती है, नहीं लागू होती, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया तो वो लागू नहीं होती। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन पे लागू किया था तो दोनों पार्ट इक्वल आ गए थे। फिर हमने चेक किया क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे लागू होती है, क्या नहीं लागू होती। वहां से रेशनल नंबर आया 2 बाय 3 और यहाँ से रेशनल नंबर आया 3 बाय 2, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे लागू नहीं होती। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ध्यान होगा आपको, पिछली क्लास में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम पहले स्टार्टिंग की दो वैल्यू को सोल्व करते हैं और फिर लास्ट की दो वैल्यू को सोल्व करते हैं। जिनको याद नहीं होगा उनका जल्दी से रिवाइज दे देते हैं। तो सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगाएंगे किस पे, एडिशन पर। किस पे लगाएंगे, एडिशन पर। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, आपको ध्यान होगा, रेशनल नंबर लेंगे ए बाय बी, फिर क्या लिया, सी बाय डी, और फिर क्या लिया, ई बाय एफ। मतलब हमने 3 रेशनल नंबर ले लिए। कितने रेशनल नंबर ले लिए, 3 रेशनल नंबर ले लिए, और इन सब को क्या किया, एडिशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो हमें ध्यान देना है कि इस स्टार्टिंग में इन दोनों का सम करेंगे, लास्ट वाले 2 रेशनल नंबर का, और फिर जब इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो फिर से ये नंबर लिख लेते हैं, ए बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस ई बाय एफ। आप कहोगे ये तो गुरुजी आपने सेम ही लिख लिया। वहां हमने क्या किया, लास्ट के 2 रेशनल नंबर को ऐड किया है।
अब की बार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम स्टार्टिंग के दो नंबर को ऐड करते हैं और दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होगी, अदरवाइज वो लागू नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा रिजल्ट जो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा वही रिजल्ट किस साइड से आना चाहिए, राइट हैंड साइड से आना चाहिए। यानी कि पहले हम लास्ट के दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे और इस साइड हम पहले स्टार्टिंग के दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे अब की बार एक और रेशनल नंबर को लेके आना पड़ेगा, 2/5 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, यही रेशनल नंबर इस साइड लेने हैं, क्या रहेगा 2/3 प्लस 3 नहीं 5, 3 नहीं क्या रहेगा 5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। लेकिन वहां में किनको ऐड करना है, लास्ट के टू रेशनल नंबर को ऐड करना है, और यहाँ में किसे ऐड करना है, स्टार्टिंग के टू रेशनल नंबर को ऐड करना है। दोनों से रिजल्ट सेम आए तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होती है। बड़ा इजी, आपको ध्यान ही होगा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2/5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, वो नीचे दोनों के सेम नंबर है, ऊपर वाले सेम हो जाएंगे, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, इस साइड भी देख लेते हैं, पहले ब्रैकेट स्टार्ट है, एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, ऊपर भी सेम रह जाएगा 2 प्लस 3 और ब्रैकेट बंद, और प्लस में क्या है 4/5। अब मैं यही इसको सोल्व कर रहा हूँ, पहले उस वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ, उधर क्या है पहले से 2/5 प्लस 3 एंड 4 कितना हो जाएगा 7/5, ब्रैकेट को खोल दिया मैंने, 2/5 प्लस 3 और 4 ब्रैकेट के अंदर क्या है 7/5। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट थी, ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लेते हैं, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5/5, 2 प्लस 3 5/5 प्लस कितना है 4/5, प्लस कितना है 4/5। अब यहां फिर से हम एलसीएम ले लेते हैं, इस साइड क्या है एलसीएम में क्या आएगा 5 आएगा, एलसीएम में क्या आएगा 5 आएगा, और ऊपर क्या है 2 प्लस 7, 2 प्लस 7, और इस साइड क्या है एलसीएम फिर से 5 आएगा, इस साइड भी एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, और ऊपर क्या है 5 प्लस 4, क्योंकि नीचे की वैल्यू सेम होती है तो ऊपर वाला सेम आता है, दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 7 प्लस 2 9/5, 7 प्लस 2 9/5, और राइट हैंड साइड में क्या है 4 प्लस 5 यानी कि 9/5। इसका मतलब जो वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आई है 9/5, वही वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड में भी आई है 9/5। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल पर लागू होती है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर पे लागू होती है। चेक कर लेना, इसको वीडियो को रिवर्स करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। अब देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होती है, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होती है क्या, इसको भी चेक कर लेते हैं। एडिशन पे हमने चेक कर लिया, अब किस पे चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन पे, किस पे चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को किस पे चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन पे, तो कैसे चेक करेंगे, रेशनल नंबर ले लो a/b। अच्छा अब की बार थोड़ा मैं पहले से ही ऊपर लिखने लग जाता हूँ, क्या रहेगा a/b फिर -c/d -e/f। ठीक है, यही नंबर इस साइड लेने हैं, राइट साइड a/b -c/d -e/f, तीन रेशनल नंबर ले लिए हमने। तो सबसे पहले इस पे और फिर इस साइड राइट हैंड साइड इस पे, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे लागू होती है, अदरवाइज लागू नहीं होती। बोलो क्लियर है क्या, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले चेक किस साइड करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे राइट हैंड साइड। एग्जांपल लेते हैं, वही अपने नंबर ले लेते हैं, क्या 2/5 -3/5 -4/5, इसको सोल्व करना है लास्ट के टू रेशनल नंबर को। राइट हैंड साइड में 2/5 -3/5 -4/5, और यहाँ स्टार्टिंग के दो रेशनल नंबर को चेक करना है। बोलिए यहाँ से क्या आएगा एलसीएम, 2/5 तो वैसे का वैसा लिखा जाएगा, माइनस बोलो एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा, लगाइए ऊपर 3 -4, राइट हैंड साइड में स्टार्टिंग में एलसीएम क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर 5 आएगा,
दोनों के नीचे से, और ऊपर क्या आएगा 2 माइनस 3, और माइनस क्या है 4/5। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ से क्या आएगा सोल्व करेंगे तब 2/5 माइनस, ब्रैकेट के अंदर देखो 3 में से 4 गया, क्या आएगा माइनस का 1/5, माइनस का 1/5, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में देखिए ध्यान से, एल्स 2 में से 3 गया, क्या आया माइनस का 1/5, माइनस का 1/5, और माइनस का 4/5, माइनस का 4/5। एलसीएम लीजिए दोनों से, कितना आएगा 5, ऊपर क्या आएगा 2, यहाँ से भी क्या आएगा, दोनों के नीचे सेम है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। बोलिए क्लियर है क्या? एक स्टेप और बढ़ा सकते थे तुम, इस ब्रैकेट को हटा के माइनस माइनस प्लस करके भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इकट्ठा ही कर दिया। इज इक्वल टू, एलसीएम बोलो कितना आएगा 5, आगे क्या है माइनस का 1, और यहाँ क्या है माइनस का 4, माइनस का 4, दोनों को सोल्व करते हैं। राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया 2 + 1, क्या आएगा 3/5, 3/5, और यहाँ क्या आया माइनस का 1 माइनस का 4, माइनस का 1 माइनस का 4, यानी -5/5। इसका मतलब दे आर, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होती, एडिशन पे लागू होती है। हाँ जी बिल्कुल लागू होती है, मैंने प्रूव करके दिखा दिया, लेकिन वो सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होती। नाउ वी चेक associative property on multiplication, now we check associative property on multiplication, फिर डिवीजन पे चेक करना है, और फिर उसके बाद दोनों प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो जाएगी, और इसी के साथ प्रॉपर्टियां भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बचेगी, वो मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्या कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमें किस पे चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन पे चेक करना है। किस पे चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन पे चेक करना है। मल्टीप्लिकेशन में कैसे, वही अपने रेशनल नंबर a/b इंटू c/d इंटू e/f, तो यहाँ स्टार्टिंग की इन पे लगाएंगे दोनों पे, ठीक है, इज इक्वल टू a/b इंटू c/d इंटू e/f, और अब लास्ट के इन 2 नंबर पे लगाएंगे। क्लियर है? एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या लोगे, एग्जांपल में वही अपने रेशनल नंबर कौन कौन से, 2/5 है ना, इंटू 3/5 इंटू 4/5, और पहले इनको सोल्व करना है। आपको पता है यहाँ लागू होगी, ये तो आपको ऑलमोस्ट पता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारी एक ही संख्या होती है, लागू हो जाती है। 2/5 इंटू 3/5, पहले इनको सोल्व करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट के 2 रेशनल नंबर लेने हैं, और राइट हैंड साइड में स्टार्टिंग के 2 नंबर लेने हैं, और इनटू में 4/5 कीजिए सोल्व। क्या आएगा यहाँ से 2/5, मल्टीप्लाई कीजिए, कटने वाला तो है ही नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा 12, 12/5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 4 जा 12 और 5 5 जा 25। क्लियर है? ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड में 2 3 जा 6, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 इंटू 4/5, मल्टीप्लाई कीजिए, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 2 24, 25 इंटू 25 इंटू 5 125, 25 5 जा 125, 6 इंटू 4 6 इंटू 4 24, और 25 इंटू 5 यानी कि 25 5 जा 125। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है क्या? क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई? 24/25, 24/25, इट्स मीन कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है। क्लियर है? लास्ट वन इज, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे भी लागू होती है क्या? क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे भी लागू होती है क्या? उसको चेक कर लेते हैं, फिर अपने चैप्टर को आगाज कर देंगे। लास्ट वन इज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को किस पे चेक करना है? डिवीजन पे। किस पे चेक करना है? डिवीजन पे। अगर वो इस पे लागू होती है तो इसका मतलब 2 पे लागू हो जाएगी, और 2 पे लागू नहीं होगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या रहेगा। a/b डिवाइड में क्या कहेंगे, c/d डिवाइड में क्या कहेंगे, e/f। लेकिन सबसे पहले इन लास्ट के 2 नंबर को चेक करना है। इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, a/b
डिवाइड में सी बाय डी डिवाइड में ई बाय एफ डिवाइड में ई बाय एफ। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में राइट हैंड साइड स्टार्टिंग के दो नंबर को चेक करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लोगे? एग्जाम्पल में वही अपने क्या 2/5 डिवाइड में 3/5 डिवाइड में 4/5 है ना। और यहाँ लास्ट के दो नंबर पे चेक करना है। इज इक्वल टू 2/5 डिवाइड में 3/5 डिवाइड में 4/5। और यहाँ कहाँ चेक करना है? स्टार्टिंग के दो नंबर पे चेक करना है। ठीक है, कहाँ से साइड स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। 2/5 डिवाइड में कोई भी चीज़ जब डिवाइड में हो तो किस में ले आएंगे? मल्टीप्लाई में ले आएंगे। पलट देंगे इसको। 4/5 है तो क्या आ जाएगा? 5/4। इस साइड भी चेक करो। 2/5 पलट देंगे, मल्टीप्लाई में ले आएंगे। 5/3 और ब्रैकेट के बाहर कौन है? डिवाइड में 4/5। ठीक है, एक बार इसी से आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आप देखो 2/5 डिवाइड में क्या ये दोनों कट जाएंगे? काट देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या 5 से 5 काट दूं? क्या इधर 5 से 5 काट दूं? थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। डिवाइड में क्या है? डिवाइड में है जी 3/4। ठीक है, इस साइड क्या बचा? 2/3 और डिवाइड में क्या है? 4/5। अब फिर से जो चीज डिवाइड में हो उसको किस में ले आएंगे? 2/5 मल्टीप्लाई में ले आएंगे 4/3। पलट जाएगा 4/3। यहाँ क्या है? 2/3 मल्टी डिवाइड में है तो किस में ले आएंगे? मल्टीप्लाई में। 4/5 है तो क्या हो जाएगा? 5/4। लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या है? 4 2 जा 8 डिवाइड में 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 और नीचे क्या है? 4 3 जा 12। क्या किसी भी सूरत में दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं क्या? नहीं जी, वो किसी भी सूरत में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे लागू नहीं होती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे लागू नहीं होती। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस पे लागू होती है? एडिशन पे लागू होती है, फिर सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होती, फिर मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है, फिर डिवीजन पे लागू नहीं होती। लास्ट वन फिर अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, आपको पता ही है कि फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको अच्छे से आती है। डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब बांटना है, तो बांटेंगे कैसे? मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ? रिजल्ट लिख रहा हूँ। दो जगह हम इसको लागू करना सीख लेंगे। पहला रहेगा किस पे? एडिशन पे। किस पे रहेगा? एडिशन पे। एडिशन पे कैसे रहेगा? जैसे मैंने बोला जैसे मैंने बोला क्लैरिटी तो सही आ रही होगी ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना सबको? ठीक है, जैसे मैंने बोला A/B, फिर मैंने बोला C/D और प्लस एडिशन है ना तो E/F, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इस साइड क्या रहेगा? A/B एडिशन है तो स्टार्टिंग में ले लेंगे C/D और बाहर क्या रहेगा ब्रैकेट में? E/F। समझ गए बात को? अब जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले कहाँ मल्टीप्लाई होगी? सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी A/B की C/D के साथ और फिर एडिशन रहेगा E/F के साथ। जो रिजल्ट यहाँ से आएगा वही रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा। E/F की मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। क्या होती है ये? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। बोलो क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी एडिशन पे और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी किस पे लागू करनी है हमें? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी हमें लागू करनी है किस पे? सब्ट्रैक्शन पे। या फिर तुम इस चीज को ऐसे ना लिखकर ऐसे भी समझ सकते हो कि जो रिजल्ट यहां से आएगा, जो रिजल्ट कहां से आएगा? इस साइड से आएगा। देखो मैं दोबारा बता देता हूं, शायद आप लोग नहीं समझे तो। जो रिजल्ट इस साइड से आएगा लेफ्ट हैंड साइड से, वो रिजल्ट इस साइड को मल्टीप्लाई से आ जाएगा। कैसे? A/B, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को ना मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से बता दिया। अब दोबारा देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी मतलब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। A/B की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? C/D से। किससे? C/D से। फिर A/B की बीच में साइन किसका है? प्लस का। A/B की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? E/F से। ये रहेगी भाई, पीछे जो मैंने बताया ना उसको एक बार इरेज कर लेना, मतलब काट लेना, क्योंकि मैंने वो एसोसिएटिव वे से बता दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी में क्या रहेगा? ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको पता है यहाँ 2/3 ले लो, लिख ही देता हूँ एग्जाम्पल के साथ, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।
क्योंकि थोड़ी सी वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 2/3 इंटू में 4/2/5, 2/5 लेंगे, ठीक है। आजा भाई, कहाँ चला गया, भूल गया क्या? है ना, क्या रहेगा 2/5, 4/5, 3/5 ले लेते हैं यहाँ, क्या रहेगा 3/5 प्लस में 4/5। करो अंदर मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया ना, सबसे पहले 2/5 की क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, फिर 2 प्लस का साइन है बीच में, फिर 2/5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4/5 से। जो रिजल्ट इसको सोल्व करने में आएगा वही रिजल्ट इसको सोल्व करने में आएगा, ये कंफर्मेशन है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होती है। मैंने कहा था कि इसकी क्लेरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, सोल्व करके देख लेना, इतना आपको आता ही होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम किस पे चेक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे किस पे, सब्ट्रैक्शन पे। किस पे चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को किस पे चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं कैसे रहेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या रहेगा कि हमें बस इतना सा ध्यान देना है कि बीच में किसका साइन हो, माइनस का साइन हो। कैसे, A/B, है ना, AC/D माइनस E/F, और जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अंदर जाके इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, A/B की मल्टीप्लाई C/D से, और A/B की मल्टीप्लाई किससे, E/F से। तो लिख सकते हैं इसको A/B इंटू C/D माइनस A/B इंटू E/F, ये इसके इक्वल होगा। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। बोलो क्लियर है क्या? तो मैंने जितनी भी प्रॉपर्टियां इस रेशनल नंबर के चैप्टर में लगनी थी वो आपको अच्छे से बता दी है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर्टी जो थी वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, वो जब क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ हम कवर कर लेंगे। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेते हो तो आने वाले पूरी क्लास के दौरान आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और कल भी मैंने बोला था थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। अगर आपको चीज़ें आती है तो इसको 2 की स्पीड करके भी देख सकते हो। जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रॉपर्टी सीखने का कितना फ़ायदा है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।